हेलो स्टूडेंट, हम आपको अभी बताने वाले हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। देखिए, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसके बारे में हम जानेंगे। इसमें तत्वों का जो है आवर्ती वर्गीकरण क्यों किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करने का जो प्रथम प्रयास किया गया, प्रारंभिक प्रयास कैसे कैसे किया गया, अभी जो तत्वों का वर्गीकरण जो हम मान रहे हैं वो किस आधार पे मान रहे हैं, इस सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि तत्वों से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखिए। जैसे हम देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितनी तत्वों की संख्या है। इससे पहले हम बता दें कि जब तत्वों की खोज उतने नहीं हुए थे, वैदिक युग की हम बात कर रहे हैं, उस समय कुल 5 तत्वों को ही माना जाता था। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। क्षिति यानी कि धरती, जल यानी जल, पावक यानी आग, क्षिति, जल, पावक, गगन यानी आकाश, समीर यानी हवा, इसी को माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे ही तत्वों का आविष्कार होता गया, उसके वर्गीकरण का भी प्रयास होने लगा। अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं, अभी जो वर्तमान में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, वो मोस्टली के द्वारा दिया गया है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्वों की संख्या है? 118। याद रखेंगे, 118 है। उसके बाद देखिए दूसरा जो है, प्रकृति में उपस्थित कुल तत्वों की संख्या। 118 में से प्रकृति में कितने तत्व उपस्थित हैं? 94, 94। उसके बाद देखिए, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व वो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है सबसे हल्का तत्व, हाइड्रोजन। आगे देखिए, कहता है सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का धातु तत्व है लिथियम। क्या है? लिथियम। लिथियम है, इसका संकेत क्या होता है? Li। आगे देखिए, कहता है सबसे अधिक प्रबल अवकारक। सबसे अधिक प्रबल अवकारक भी होता है लिथियम। लिथियम, इसका संकेत तो आप जान ही रहे हैं, Li होता है। आगे देखिए, कहता है तरल धातु तत्व कौन सा है? देखिए, वैसा धातु जो तरल अवस्था में पाया जाता है, द्रव में, तो कौन है? पारा या मरकरी। पारा कहिए या मरकरी कहिए, जिसका संकेत क्या होता है? Hg। Hg एक संकेत जो है लैटिन नाम से है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रा गायरस। आगे देखिए, तरल अधातु तत्व कौन सा है? तरल अधातु मतलब कि वैसा धातु अधातु जो तरल अवस्था में पाया जाता है, उसे हम कहते हैं ब्रोमीन। वो क्या है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? Br। आगे देखते हैं क्या है कि नोबेल धातु। नोबेल धातु किसे कहते हैं? नोबेल धातु के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? उसे सोना को कहते हैं। सोना। किसको कहते हैं? सोना, जो कि आजकल बहुत प्रीशियस हो गए हैं, है ना। इसका संकेत क्या होता है? Au। Au जो कि लैटिन नाम से आया है संकेत, जिसका फुल नाम होता है और। आगे देखिए, सबसे भारी तत्व प्रयोग, ये आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा है? वो सबसे 118वां तत्व, जिसको हम कहते हैं अनअनोक्टियम। अनअनोक्टियम, या फिर इसका दूसरा जो नाम है एकाटेरेडॉन। आगे देखिए, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व। सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है? सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व जो होता है वो होता है हीलियम। हीलियम का संकेत आप जानते ही हैं, He। दूसरा देखिए, सर्वाधिक आयनन विभव, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व किसे कहते हैं? वो होता है सीजियम। सीजियम को न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व बोलते हैं। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है वो है आपका, वो है फ्रांसियम। फ्रांसियम का जो संकेत होता है वो होता है Fr। आगे देखिए, आवर्त सारणी में उपधातु एवं अक्रिय गैस। दरअसल आवर्त सारणी में उपधातु में जितनी की संख्या है उतना ही संख्या अक्रिय तत्व कहिए या फिर अक्रिय गैस कहिए, उतना ही संख्या है। तो उपधातु की भी संख्या 6 है
और अक्रिय तत्वों की संख्या भी 6 ही है। चलिए आगे देखिए, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जिसका संकेत जो होता है F होता है। आप इन कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप इसको भली भांति याद रखेंगे। इसके आगे हम तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तत्वों के आवर्त सारणी के बारे में।